बात वही चल रही थी, किसके बारे में चल रही थी? है उसके बारे में सोचते नहीं है। ऊपर वाले ने जो दिया उसके लिए उसका थैंक्स नहीं देते, मम्मी पापा का थैंक्स नहीं देते, या प्रकृति का, नेचर का, भगवान का, ईश्वर का, वाहे गुरु का, अल्लाह का, किसी का थैंक्स नहीं बोलते हैं। और रोना किसका रोते हैं? चलो ऐसा करते हैं, आज आपको होमवर्क देता हूं बेटा। आज आप ना घर जाना और एक पेज, कॉपी का पेज है ना, उसके बीच में से लाइन खींच लेना, ठीक है? एक तरफ आपको लिखना है गेन, मतलब जो भगवान ने दिया है, और एक तरफ लिखना है लॉस्ट, जो आपको नहीं दिया है। एक तरफ क्या करना है भाई, पेज की 2 लाइन कर लेनी, इधर लिखना है गेन, इधर लिखना है लॉस्ट। आप लिस्ट बनाना ईमानदारी से, देख घर पे कि ईश्वर ने, मम्मी पापा ने आपको क्या क्या दिया है, बना के देखना बेटा। फिर कल इस पे और बात करेंगे, एक बार बनाना कर जाके। किसको लग रहा है कि मैं बनाऊंगा? बना ही नहीं पाएंगे आप। ये तो नहीं बना पाएंगे इधर वाली। ये कौन सी थी इधर वाली? गेन वाली। गेन वाली तो बना ही नहीं पाएंगे बेटा आप कभी। ये तो बन जाएगी इधर वाली, तो लॉस्ट वाली तो बन जाएगी। कि मान लो किसी के पास, मैंने कहा ना, जैसे टेबल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हो सकते, वो नहीं है, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, पापा का थोड़ा नेचर ठीक नहीं है, घर वाले जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वो है ना, हो सकता है बन जाए। हालांकि ये भी नहीं बनेगा। ये भी नहीं है कि मम्मी की तबीयत खराब रहती है, शायद हो सकता है कोई एक आधी मम्मी को जुकाम रहता होगा, बाकी सब स्वस्थ है ना। मतलब इधर वाली जो है ना, इधर वाली तो बन जाएगी, लॉस्ट वाली बन जाएगी, लेकिन गेन वाली कभी बना ही नहीं पाओगे आप, कभी पूरी ही नहीं होगी। आप लगातार 2 महीने, 6 महीने, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बनाते रहोगे ना, तो भी नहीं बनेगी। क्योंकि आप फिर सोचोगे, अरे यार ये तो मैं लिखना भूल ही गया, ये तो आया ही नहीं इसके अंदर, ये तो मेरे को भगवान ने दिया है, मम्मी पापा ने दिया है, ठीक है, तो बनेगी ही नहीं वो लिस्ट। गेन वाली लिस्ट कभी पूरी होगी ही नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से करोगे, बनाओगे, होमवर्क दूं और बना के देखना। आप बनाना, चलो कल बनाना, देखो कौन कौन बना के लाएगा। भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, मम्मी पापा ने क्या क्या दिया है, इधर गेन में लिखना। हिंदी में लिखो तो प्राप्ति लिख देना, उसमें प्राप्ति, इधर अप्राप्ति कर देना। क्यों? जो नहीं मिला वो लिख देना। तो इधर की लिस्ट कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब गलती क्या कर रहे हैं हम लोग? गलती क्या कर रहे हैं बेटा? उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो हमें ईश्वर ने दी है। अब कल मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले कहा था कि अगर बॉडी की बात करें ना, तो बॉडी के पार्ट्स, एक आंख आप अरब रुपए में नहीं देंगे, करोड़ रुपए में नहीं देंगे, है ना, देंगे ही नहीं, अमूल्य है। तो इतना जब भगवान ने इतना कुछ दिया है तो हमें, और सबसे बड़ा ये ब्रेन, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन। एक बार इसके बारे में बताया था मैंने आपको, इसके बारे में बताया था। न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन लेटेस्ट लैपटॉप के बराबर होता है ना। अगर हम लोग पूरे ब्रेन का यूज करें तो 200 पेज की 5 करोड़ किताबों को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। भूल गए शायद आप। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे दुनिया के। विवेकानंद जी के बारे में बताया था, एक है ना सोमेश चंद्र बसु 1931, एक बार बताया था आपको पूरी कहानी, बहुत लंबा चौड़ा बताया था। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं बेटा, ब्रेन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसका तो आप कीमत लगा ही नहीं सकते। इससे तो आप दुनिया की वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसका यूज करके इंसान वो चीजें प्राप्त कर सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या मुझे ये चीज मिल भी सकती है। इसकी तो कोई क्षमताओं का पार ही नहीं बेटा। इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो स्ट्रेंथ है, उसको तो कोई मीजर ही नहीं कर सकता। आज तक मीजर ही नहीं कर पाया, कोई माप ही नहीं पाया बेटा। कितना यूज करते लोग? 4%, 5%, 7%। बहुत ज्यादा जो लोग थे ना जिन्होंने दुनिया को बदला है, जिन्होंने दुनिया को चेंज किया है, वो 10%। बस 90% तो ऐसे चला जाता है। बताया था मैंने एक बार, कई बार हम जाते हैं दाह संस्कार में, तो कोई क्या देख रहा होता है, कोई क्या देख रहा होता है, लेकिन मैं तो क्या देख रहा होता हूं? कपाल क्रिया। कपाल क्रिया देखने से पता क्या लगता है कि ये आदमी था ना जो जिसका भी दाह संस्कार कर रहे हैं, ये आदमी अपने ब्रेन को कितना यूज कर पाया है वो देखता हूं मैं। और मोस्टली जितने भी मैं गया हूं ना बेटा, मोस्टली वही लोग मिले हैं जो जैसा आया था ना ब्रेन, वैसा का वैसा पेटी पे की वापस ले गए। पेटी पे जानते हो? उसके ऊपर की ना पॉलीथीन भी नहीं हटाई, उसकी सील भी नहीं तोड़ी, उसको यूज किया ही नहीं। बस ऐसे कैसे कंपनी का जैसा था ना, मतलब जिस दिन ऊपर वाले ने देके भेजा था वैसा का वैसा, फ्रेश का फ्रेश, नो स्क्रैच, नो वियरिंग एंड टीयरिंग, नो एनी अदर कोरोसन, कुछ भी नहीं, कोई घिसावट नहीं, कोई खराबी नहीं की, मतलब कोई उसको यूज ही नहीं किया ना। ऐसे कैसे वापस ले गए? ऐसे तो कर रहे हैं, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम, इसी तरह तो करते आ रहे बेटा, आज तक यही करते आ रहे हैं।
यूज ही नहीं करते, बस ऐसे ही किसी ने कहा ये करना है वैसे करने लगे, किसी ने कहा ये चिल्लाने लगे तो सारे चिल्लाने लगे। ऐसे नहीं करना बेटा, मैंने आपको कई बार कहा अपने दिमाग का यूज कीजिए। बहुत ऊपर वाले ने इतना शानदार दिया है, इतना शानदार भेजा देकर भेजा है, इतना शानदार भेजा देकर भेजा है कि अगर इसका यूज करें तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा, कोई असंभव चीज नहीं जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तो फोकस ही किस पे कर रहे हैं, जो नहीं होता है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बेटा मैं आपको, एक जापान की कहानी है, उसके बाद में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। कहते हैं जापान में एक लड़का हुआ ओकायो करके, कभी आपको मिल भी जाएगी गूगल पे, आप सर्च करोगे तो कहानी मिल जाएगी, बहुत हिला देने वाली कहानी, मुझे तो बहुत मस्त लगती है। ओकायो करके एक इंसान हुआ है, एक बच्चा हुआ है। ओकायो की क्या था कि उसके लेफ्ट हैंड नहीं था, लेफ्ट हैंड दिस वन नहीं था। अब उसकी प्रबल इच्छा थी कि ना मैं जूडो सीखना है, मुझे जूडो जानते हो, जूडो कराटे जूडो सुना होगा नाम, तो मुझे ना जूडो सीखना है। तो उसने अपने पापा से कहा, मम्मा से कहा, मम्मा आई वांट टू लर्न जूडो। अब मम्मी पापा ने कहा, एक अमूमन एक इंसान जो आम इंसान है वो बात इसी तरह से करता है कि बेटा कैसे खेलेगा, तेरे तो एक हाथ ही नहीं है, जूडो तो गेम ही किसका है, हाथ का ही गेम है, तेरे तो हाथ तो है ही नहीं, खेलेगा कैसे। बोला मम्मा मुझे खेलना है। वो इतना जिद्दी कि नहीं मुझे खेलना है, कुछ नहीं बस मुझे खेलना है और मुझे ना सेंसेई बनना है। सेंसेई कहते हैं तो जूडो का वर्ल्ड चैंपियन होता है, मुझे एक दिन सेंसेई बनना है, मुझे दुनिया का बेताज बादशाह बनना है, जूडो में नंबर 1 बनना है। मम्मा ने कहा बेटा इट्स नॉट पॉसिबल, मम्मा प्लीज, मतलब जिद इतना भयंकर है कि जिद के आगे मम्मी और पापा हार गए। और पास में ना एक मार्शल आर्ट के जूडो के जो है ना एक बड़ा सा सेंटर होता है, वहां ले गए। वहां ले जाके गुरुजी थे, उनको प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा है, 10 वर्ष इसकी आयु है, मतलब 10 वर्ष की इसकी एज है, 10 ईयर्स ओल्ड है और ये ना जूडो खेलना चाहता है, जूडो सीखना चाहता है। तो गुरुजी को बड़ी हैरानी हुई, बोला ये क्या कर रहे हो आप, उनका जो मास्टर था उनको बड़ी हैरानी हुई, भाई ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे खेलोगे बेटा, आपके तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है, एक हाथ ही नहीं है आपके। तो बच्चे ने बड़ा मासूमियत से जवाब दिया कि सर कैसे खेलना है ना ये तो आपको बताना है ना, ये मैं थोड़ी बताऊंगा, आप सिखाओगे मेरे को कैसे खेलना है, बताइए आप मुझे कैसे खेलना है। तो उन्होंने कहा बेटा ये, बोला सर मुझे चैंपियन बनना है, आई वांट टू बी सेंसेई इन द वर्ल्ड, मुझे सेंसेई बनना है। बोला बेटा सर प्लीज मुझे सेंसेई बनना। उसकी जिद के आगे गुरु को भी झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको रख लेता हूं, मैं आपको, लेकिन एक शर्त है मेरी, द ओनली वन कंडीशन, कि जिंदगी में ना आप मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करोगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करते जाओगे। बोला ठीक है गुरुजी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप बताइए वैसा ही करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय 50 बच्चे और थे, उनकी भी ट्रेनिंग चालू कर दी और ओकायो की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अब ओकायो को कहा कि आपको ना किक मारना है, बस एक पैर से किक मारने की प्रैक्टिस करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब वो 50 बच्चे दूसरे थे ना, 50 जो बाकी जो उनके स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग विद्याएं सीख रहे थे, वो मतलब कभी मारना सीख रहे थे, कभी है ना बैठना सीख रहे थे, कभी अपना डिफेंस सीख रहे थे, कभी और क्या सीख रहे थे, मतलब वो अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको अलग अलग चीजें सिखाई जा रही थी। कभी वो चढ़ना सीख रहे थे, कभी उतरना सीख रहे थे, कभी भिड़ना सीख रहे थे, बचना, सब कुछ सीख रहे थे, बट उसको तो एक ही भाई किक मारना सीखना है बस। अब एक दिन वो परेशान हो गया, 2 साल हो गए किक की प्रैक्टिस करते करते। तो एक दिन चला गया, गुरुजी क्या कर रहे हो, आप उनको अलग अलग चीजें सिखा रहे हो और मेरे को केवल एक ही चीज सिखा रहे हो, ये तो आप अन्याय कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो, आप तो भेदभाव कर रहे हो। तो गुरु ने कहा शायद भूल गया बेटा, मेरी पहली और आखिरी एक ही शर्त थी कि मुझसे क्वेश्चन नहीं करना है और जो मैं बोलूं उसको लिटरली फॉलो करना है, अक्षरश उसको मानना है। वापस चला गया बेचारा, फिर प्रैक्टिस करता रहा। 6 साल निकल गए, 6 इयर्स एक सिंगल प्रैक्टिस करता रहा हूं, 6 साल तक एक ही, बस किक मारना है, किक मारना है ना, लात मारने की जो प्रैक्टिस है, किक मारने की प्रैक्टिस करता रहा। अब एक दिन गुरु के हर साल एक इवेंट कराते थे, मतलब हर साल या 2 साल 5 साल से, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि हम लोग एक चैंपियनशिप कराएंगे, हम ना सेंसेई चुनेंगे, पूरी दुनिया का बेताज बादशाह चुनेंगे। ये जूडो वगैरह नहीं, जापानीज आर्ट है, जापान में होता है बेटा, जापानीज आर्ट है, जापान में चलता है, तो अब तो पूरी दुनिया में चलता है, बट ओरिजिनली जो इसका इवोल्यूशन है वो जापान से है। तो बोला हमें सेंसेई चुनना है किसी को। तो अब गुरु की बात थी, पूरी दुनिया में संदेश भेज दिया गया कि फला डेट को फला बजे से जो है ना ये प्रतियोगिता शुरू हो रही है और दुनिया का कोई भी आ सकता है, यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पूरी दुनिया के लोग जो
थे जूडो वाले, वो सारे लोग उसमें आते हैं, क्योंकि सेंसेई बनना किसको बुरा लगता है, सबके लिए बड़ी बात थी, ये गर्व की बात थी, एक बड़ा सानो मतलब एक बड़ी अच्छी वाली बात थी। तो पूरी दुनिया के लोग आ गए, इवेंट शुरू हुई। अब इवेंट में पहला मैच इजी गोइंग जीत गया ओकायो अपना मैच, बाकी लोग और अपना अपना खेल रहे थे। दूसरा भी जीत गया, तीसरा भी जीत गया। इसके बाद सेमीफाइनल आया। सेमीफाइनल में भी थोड़ा सा मुकाबला टक्कर का था, बट जैसे उसका अगले का ध्यान चुका ना, उसने किक लगा दी, उसके पस्त हो गया। अब कहां पहुंच गया वो? फाइनल में। अब फाइनल में मुकाबला होने का मतलब है अगला जो सामने वाला फाइनल में आया है तो भी कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो भी तो कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा। और मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला शुरू हुआ तो जो विरोधी था, जो अपोनेंट था या जो राइवल था, वो ओकायो पे बहुत भारी पड़ रहा था, बहुत बुरी तरह से। बीच में रेफरी ने कहा कि मैच को बंद कर देते हैं, क्योंकि ओकायो इसमें बहुत बुरी तरह से हार रहा है। तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं, अभी मुकाबला हुआ नहीं है, हार जीत का फैसला हुआ नहीं है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है ये तो आगे की बातें हैं। गुरु ने कहा मुकाबला चालू रहेगा। अब दोबारा जब चालू हुआ ना, बीच में रुक गया, दोबारा चालू हुआ, तो वो जो सामने वाला था ना, उसको बहुत ज्यादा यूं हो गया कि मैं तो बहुत आराम से जीत रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अब उसने जल्दबाजी गलती क्या कर दी, वो बिना गार्ड पहने आ गया। गार्ड मतलब सेफ्टी जो होती है ना, वो बिना पहने आ गया। मुकाबला शुरू हुआ। अब कहते हैं कि चंद सेकंड के लिए सामने वाले का ध्यान साइड में हुआ और ओकायो ने वो किक लगाई, उसको वो किक लगाई कि वो धराशायी हो गया। एंड ओकायो वाज द सेंसेई, पूरी दुनिया का सेंसेई बन गया, जिसके एक लेफ्ट हैंड नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस केवल एक ही थी, किक मारने की, और कोई प्रैक्टिस नहीं थी, केवल एक ही काम पे फोकस किया और उसका वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। अब ये होने के बाद ओकायो बड़ा विश्वास नहीं हुआ ओकायो को, ये कैसे हो गया, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो वो सीधा गुरु के पास गया, बोला गुरुजी ये कैसे हो गया, मैं कैसे सेंसेई बन गया। तो गुरुजी ने कहा कि एक तो बेटा तूने एक ही काम पे इतना ज्यादा फोकस किया कि तू दुनिया का सबसे बेहतरीन किक मारने वाला बन गया, लेकिन इसके पीछे एक और, जो तेरी सक्सेस के पीछे एक और चीज है, और वो है कि जब जो किक तूने मारी ना, उस किक से बचने का केवल एक ही तरीका है। जो फाइनल किक तूने मारी ना, उससे बचने का एक ही तरीका है कि वो सामने वाले का लेफ्ट हैंड पकड़ के उसको रोके। इस किक का बचाव एक ही है। इस किक के चक्रव्यूह को, जो तूने किक मारे ना, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है कि सामने वाले का लेफ्ट हैंड से जो पकड़ के उसको रोका जाए। और ऊपर वाले ने तेरे को लेफ्ट हैंड दिया ही नहीं, इसलिए वो रोक नहीं पाया और तू सेंसेई बन गया। मुझे लगता है शायद मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसा बोलते हुए, कि जो कमजोरी थी उसकी कमजोरी थी, वो आज उसकी ताकत बन गई थी बेटा। उस दिन उसकी वो ताकत बन गई थी। तो कमजोर कोई नहीं बेटा, ऊपर वाला सबको अपने आप सिस्टम से बना के भेजता है। भाई कई बार मैंने बोला है कि ऊपर वाले ने अगर आपको इंसान बनाया तो सबसे पहली बात तो आपको दुनिया के 0.00000 पूरी धरती के चारों तरफ घूम के एक पॉइंट लगाना है, लास्ट में पॉइंट 1 मतलब 0.001 करके लास्ट में 1 मतलब पूरी धरती के उस कैटेगरी में डाल दिया। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 100 टाइप के स्पीसीज होते तो हम कितने परसेंट में आते, 1 में। 1000 होते तो 0.1 में, 1 लाख होते तो 10,000 होते तो 0.001 में आते हैं, 0001 में आते हैं। बट ऊपर वाले ने ना बहुत बड़ी कैटेगरी में आपको डाल के भेजा है, बहुत बड़ी। और फोकस उस पे करो बेटा जो आपके पास है। आप उन लक्की फेलो में से हैं जिनको मम्मी और पापा मिले हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा नहीं है। यू आर द लक्की फेलो कि आपके पास रहने के लिए घर है, छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, लेकिन घर है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास घर नहीं है। आप थैंक्स बोलो मम्मी पापा को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह ताला, वाहेगुरु, जो भी भगवान जिसको आप मानते हैं, कि आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं बेटा, इंस्टीट्यूट के भी हॉस्टल में रह रहे हैं। और ऊपर जो लोग मतलब मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो ड्रीम देखते हैं, उस ड्रीम को आप जी रहे हैं, सिर्फ ड्रीम देखते हैं। मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स, मिलियन ऑफ द चिल्ड्रेन
बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे जिस सपने को सिर्फ देख रहे हैं, आप उसको जी रहे हैं। आप बहुत सारे बेचारे बोतल्स उठाते हैं बेटा, एक कट्टा लेते हैं सुबह सुबह, बोतल्स उठाते हैं, पॉलीथीन के बैग उठाते हैं, कहीं कचरा गिरा हुआ उसको उठाते हैं, कहीं झूठा खाना पड़ा हुआ उसको खाते हैं, कहीं शाम का पता नहीं कहां रहना है, वो कभी जो है ना यहां सोते हैं, कभी वहां सोते हैं। लेकिन आप उन मिलियंस में से है बेटा, उन मतलब करोड़ों में से एक है जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उनको लोग टॉर्चर करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर यूं कहे कि तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको इज्जत तो बहुत दूर की बात है, लोग प्यार से देखते भी नहीं है। ऐसी भी दुनिया में लोग हैं, ऐसी भी दुनिया में लोग हैं बेटा, बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान में है। मैं नाइजीरिया की, सूडान की बात नहीं कर रहा हूं, नाइजीरिया और सूडान की तो और भी बुरी हालत है। वहां तो 99% लोग भूखे सोते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते। कभी आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, है ना, हंगर इन द नाइजीरिया, सूडान, सबसे ज्यादा सूडान की बहुत बुरी हालात है। सूडान है और भी साउथ अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज है। पता क्या उनका, वो जौ का दलिया बना के खाते, उसका ज्वार का, लेकिन ज्वार के दानों का नहीं, दलिया दानों का नहीं बनाते, दाने का बनाए तो भी चल जाएगा, वो चारे का दलिया बना के खाते हैं। ज्वार के चारे का दलिया बना के खाते हैं, वो भी नहीं मिलता हमेशा नहीं मिलता। वो कभी कभी जैसे 3 दिन है तो कभी बीच में एक आधी बार उनको नहीं मिलता बेटा। इतने बुरे हालात में जी रहे लोग। उनकी हड्डियां आप कभी दिखाता रहता हूं मेरी क्लास में, मैं दिखाता हूं उनकी कैसे हालात हो रहे हैं, मतलब उनकी कैसे हड्डियां निकली पड़ी है, चमड़ी, केवल चमड़ी और हड्डी के अलावा उनकी बॉडी पे कुछ है ही नहीं। एक फोटो भी दिखाई थी एक दिन, किसी को ध्यान हो तो, जिसमें एक फोटोग्राफर होता है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है। वो आपको दिखाऊं, देखो मैं आपको, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी का अवार्ड मिलता है उस इंसान को। सर इसको कैसे निकालना है, इसमें आ जाएगा डायरेक्ट शायद, और पीछे वाला में नहीं दिखेगा। क्या नाम था उसका, कौन सा कार्टर था, केविन कार्टर। एक इंसान बेटा, ये फोटो मोस्ट वायरल फोटो ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे वायरल फोटो है। और इसको खींचने वाला हु वाज द फोटोग्राफर, मिस्टर केविन कार्टर। केविन कार्टर। जब उस इंसान ने फोटो ली ना, ये दुनिया की बेस्ट फोटो का अवार्ड जीती हुई फोटो है जो आपको दिख रही है ना। लेकिन इस फोटो लेने वाले ने, पहले तो ये फोटो कहती क्या है, बहुत बड़ी कहानी कहती है बेटा। दैट वाज ए बिगर स्टोरी बिहाइंड द फोटो। एक बच्चा है जो भूख से मर रहा है, ही वॉज गोइंग टू डाई। पीछे एक गिद्ध खड़ा हुआ है, वल्चर खड़ा हुआ है। गिद्ध या वल्चर जो है ना, वो अपना धर्म निभाते हैं, कभी किसी जिंदा इंसान को ये नहीं खाते हैं, कभी जिंदा जानवर को या गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को, ऊंट को, किसी को भी जिंदा को नहीं खाते हैं, ये हमेशा मरे हुए को खाते हैं। तो इट वॉज वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन। ये इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा मर जाए तो मैं इसको खा लूं। वल्चर वॉज वेटिंग फॉर द डेथ। किसका इंतजार कर रहा था वो? इसकी डेथ का, कि ये मर जाए तो मैं इसको खा लूं। इस फोटो को खींचने के बाद में केविन कार्टर ने सुसाइड कर लिया था। 3 महीने बाद में सुसाइड कर लिया था बेटा। ये क्या मैं उन क्लासों में तो बताता रहता हूं बच्चों को जिसको मैं पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे साइंस ब्लॉक वगैरह, इसने सुसाइड कर लिया था। इसको कौन कौन से प्राइज मिले? इसको
पुलित्जर प्राइज है ना, पुलित्जर प्राइज बोलते हैं, पुलित्जर प्राइज उसकी फोटोग्राफी के लिए मिला था 1993 का, फेमाइन इन सूडान, सूडान के अकाल की फोटो है, सूडान का नाम लिया ना मैंने अभी, उसके अकाल की फोटो है बेटा। और ये उनके बारे में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आप जन्म लेते हैं, आर्मी में रहते हैं, ये इस तरह से एयरफोर्स में रहते हैं और ये काम करते हैं, उसके बाद में डेथ 3.5 months आफ्टर बीइंग अवार्डेड पुलित्जर अवार्ड, जब इनको अवार्ड मिलता है उसके 3.5 महीने बाद, फॉर द फीचर फोटोग्राफी, कार्टर डाइड ऑफ सुसाइड, सुसाइड करता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अपने आप को क्या देके, CO का जहर, कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर देके वो सुसाइड कर लेता है। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण था बेटा इसके पीछे? उसको बहुत ग्लानि होती है, बहुत ज्यादा अपने आप पे कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, लेकिन दुनिया में इंसानों की क्या हालत है, कैसे लोग जी रहे होते हैं। हम लोग ना कभी 5 चपाती लेके 4 चपाती लेके उसको मेज के नीचे छुपा देते हैं, कभी चावल एक्स्ट्रा लेके उसको जूठन डाल देते हैं, माफ नहीं करेगा ऊपर वाला आपको। पैसे का, लाइट, पंखा, बिजली, अनाज, ये पैसे से फर्क नहीं पड़ता है, पैसे का फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे ज्यादा। हो सकता है किसी का लाइट, आपने पंखा चालू छोड़ दिया, हो सकता है महीने के 150 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके, या जहां भी आप रह रहे हो वहां के, लेकिन आप नहीं जानती बिजली कितनी इंपॉर्टेंट है, ये खाना कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको साइंटिफिकली नहीं जानते। ये बिजली जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल रखती है। आपने अगर टाइमली अपना पंखा बंद किया ना बेटा, तो वो बिजली जो बचेगी ना, वो किसी फैक्ट्री में जाएगी, किसी इंडस्ट्री में जाएगी, किसी गरीब को जिनको सब्सिडी मिलती है उनके घर पे जाएगी, वो देश का सिस्टम चलाएगी। और जो खाना आप वेस्ट कर रहे हैं, जो खाना आप वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका विवेक मर चुका है बेटा, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म है, आप सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, अन्न के प्रति आप अनादर खो चुके हैं। फर्क नहीं पड़ेगा इंस्टीट्यूट पे, अरे फर्क नहीं पड़ेगा 2, 4, 10, 5 कट्टे चावलों से फर्क नहीं पड़ता है, 10, 20, 50 गेहूं की बोरियों से फर्क नहीं पड़ता इतने बड़े सिस्टम में। लेकिन जो आप कर रहे हैं बेटा अन्न का अनादर, हमें हमारे घर वाले पहले वर्ड ये सिखाते थे कि अन्न का अनादर नहीं करना है। आज भी कहीं जिमने जाते हैं तो 2, 4, 5 लोग यही ध्यान रखते हैं कि कोई जूठन ना छोड़े। वो 3 बार बोलते बेटा जितना चाहिए उतना डालना है, 4 बार डाल देना, 10 बार डाल देना, 20 बार डाल देना, पर जूठन नहीं छोड़े। कितना ध्यान है उनको उस चीज का। और हम लोग कितने भोले और बावले होते हैं, कितने नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं बनना है। धीरे धीरे एक एक आदत को बदलते जाओ। जो गलतियां आप कर रहे हैं, एक बेवकूफ बन रहा है वैसे ही आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं, एक बोल रहा है आप वैसे ही बोलते जा रहे हैं, एक फालतू की बात कर रहा है आप फालतू की बात करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, एक एक आदत को बदलना शुरू कर दो कि आज से ये गलती नहीं करनी है। आज से लाइट का वेस्ट नहीं करना, चाहे मैं घर पे रहूं, चाहे बुआ जी के रहूं, चाहे ननियाल में रहूं, चाहे हॉस्टल में रहूं, चाहे कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहूं, लाइट वेस्ट नहीं करनी है। अनाज का अनादर नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। जितना मुझे चाहिए उतना लूंगा, 4 बार ले लूंगा। धीरे धीरे बदलिए बेटा, क्योंकि आप लकड़ी के पुतले नहीं है जो बदल नहीं सकते। और आपकी आदतें बदलेगी तो ही आप बादशाह बनोगे। मैंने कई बार कहा है, आदतें भिखारियों जैसी है, सपने राजा जैसे हैं, कभी नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर कोई भिखारी है और उसकी आदतें राजाओं जैसी है ना, उसके लिए सिंहासन पहले खाली कर देना बेटा। अगर कोई भिखारी है लेकिन उसकी आदतें राजा जैसी है, सिंहासन खाली कर देना उसके लिए। वो नहीं रुकेगा, वो बनेगा। आदतें बदलिए, बादशाह बन जाएंगे। अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपको दी गई है। आप दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। आप ब्रह्मांड के शक्तिशाली जीवों में से एक है बेटा, जिसको ऊपर वाले ने सोचने समझने बोलने चलने, है ना, हाथ, ये हाथ, इस तरह के हाथ किसी के मिलेंगे आपको आज तक? आप मुझे एक ऐसा एनिमल बता देना जो आपकी तरह हाथ रखता हो, जो आपकी तरह इशारे कर सकता हो, जो आपकी तरह कंप्यूटर चला सकता हो, जो आपकी तरह हाथों से एक्टिविटी है ही नहीं धरती पे। आप कहोगे बंदर के, कभी नहीं है बेटा, आप जैसे नहीं उनके। ये जो हाथ है ना, बंदर नहीं, किसी की भी नहीं है। जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं ना हाथ से, ब्रेन तो खैर बहुत आगे की चीज हो गई, वो तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक सिंपली हाथों की बता रहा हूं। आप जो इन हाथों से काम कर सकते हैं, अगर कोई दुनिया का कोई जानवर करके दिखा दे, बता देना मेरे को, आप नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले ने जब ये हाथ, और हाथ तो मैं कई बार कहता हूं हाथ तो बहुत दूर की बात है, ये अंगूठे का निशान, ऊपर वाले ने अंगूठे का निशान तक अलग अलग बनाया है, नहीं बनाया?
बताया था मैंने आपको, दुनिया के 2 आदमियों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसको सिग्नेचर नहीं करना आता उसके अंगूठे लगाते हैं, और उसी का आपका अंगूठा दुनिया में किसी मैच नहीं करता है। तो ऊपर वाले ने इतना ध्यान से इतना अलग से बनाया, क्यों बेवकूफ बनते जा रहे हो यार? क्यों आप भेड़ ही बनते जा रहे हो? भेड़ नहीं बनाया ऊपर वाले ने। अगर ऊपर वाले को भेड़ बनाना होता है ना बेटा, आपको भेड़ जैसा बनाना होता है ना भाई, सारे एक जैसे ही कुछ कर रहे हैं, सारे एक जैसे साथ चिल्ला रहे हैं, तो वो अंगूठे के निशान अलग अलग नहीं करता। फिर अंगूठे के निशान अलग अलग नहीं करता। 2 आदमियों की बॉडी, 2 गाय, 2 भैंस, 2 कुत्ते, 2 बिल्ली, 2 ऊंट, 2 आम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन 2 इंसान कभी एक जैसे नहीं होते। और इंसान तो बहुत दूर की बात है, अंगूठे का निशान भी एक जैसा नहीं होता है। ऊपर वाले ने जब आपको एक एक अलग अलग इतना स्पेसिफाइड किया है, तो फिर क्यों भेड़ बनते जा रहे हो? इस लाइन को इसके साथ कनेक्ट करनी है। जब ऊपर वाले ने आपको अलग बनाया है, ध्यान से बनाया है, किसी मैचिंग नहीं कराया, तो आप क्यों जानबूझ के किसी के साथ मैचिंग होना चाहते हो? क्यों भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो बेटा? भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बेवकूफों की तरह नहीं करना है। अपनी अलग पहचान बनानी है, अपना अलग सिद्धांत या प्रिंसिपल बनाना है, अपने आप को यूनिक दिखाना है, अलग दिखाना है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये सारे बेवकूफ हो सकते, सारी दुनिया मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे अपने दिमाग की शक्तियों पे पूरा भरोसा है। मैं अपने दिमाग का यूज कर सकता हूं। मैं अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज कर सकता हूं। मैं दुनिया बदल सकता हूं। दुनिया बदल सकता हूं। बदलेगी बेटा एक दिन दुनिया बदलेगी। अगर आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया, अपने काबिलियत पे भरोसा करना शुरू कर दिया, अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू कर दिया, अपने पावर्स को जानना शुरू कर दिया, बदलेगी दुनिया। देखना एक दिन बहुत जबरदस्त बदलेगी। और बाकी की बदले नहीं बदले, आपकी तो बदलेगी। बाकी की बदले या ना बदले, आपकी तो बदलेगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत मुझे लग रहा है बेल बज गई।